एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस ड्रामा की इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। आपको सीरीज की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और बेटर आइडिया मिल जाएगा कि ये ड्रामा कैसा होने वाला है। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम एक आदमी पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है और वही आदमी रेत के पहाड़ों में किसी को ढूंढ रहा था। हमें इस सीन के साथ एक वॉइस ओवर सुनाई देता है। 30 साल बहुत होते हैं। 30 साल में एक इंसान राजा बन सकता है, युद्ध जीत सकता है, अपने पोते पोतियों को गोद में खिला सकता है, पर इस इंसान ने अपने 30 साल लगा दिए एक मायावी झील की तलाश में। कहा जाता है जो इन रेत के बंजर पहाड़ों में कहीं तो छुपी हुई है। मायावी झील जिसका पानी किसी के भी प्यार, दर्द या तो सबको बुलाने की ताकत रखता है। पर लगता नहीं है इस आदमी को वो मायावी झील मिल पाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि गॉड की दी गई सबसे बड़ी सजा एक इंसान के लिए ये है कि वो चाह कर भी अपने प्यार को, अपनी यादों को मिटा नहीं सकता। इसी सीन के साथ हम 30 साल पहले के समय में आ जाते हैं, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। इन सुनसान रेतीले रेगिस्तान के बीच एक हंसता खेलता राज्य बसा है जिसका नाम है शीजू, और ये है शीजू की सबसे प्यारी दुलारी 9th प्रिंसेस शाफांग। शाफांग अपने साथ अपनी बेहोश हो गई केयरटेकर डीमू को लेकर आई थी। वो डीमू को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भेजती है और खुद निकल पड़ती है अपने शिफू को ढूंढने, मतलब मास्टर को ढूंढने। शीजू में आज सेलिब्रेशन का माहौल था और इस सेलिब्रेशन का क्रेडिट जाता है प्रिंसेस मिंगवान को। प्रिंसेस मिंगवान शाफांग के फादर और शीजू के किंग वेनचांग की कॉन्क्यूबाइन मतलब दूसरी पत्नी है। और ये जो बगल में मुंह बनाए खड़ी है वो है शाफांग की माँ और इस शीजू राज्य की क्वीन अशीना। क्वीन अशीना को मिंगवान रत्ती भर भी पसंद नहीं है और इसके कारण कई हैं। पहला कारण ये है कि मिंगवान ली डायनेस्टी से बिलोंग करती है। ली डायनेस्टी जो यहाँ से मीलों दूर एक मैदानी इलाके में बसा देश है, जिसका रहन सहन, पहनावा, कल्चर, नियम कानून सब कुछ शीजू राज्य से जमीन आसमान की तरह अलग है। दूसरा कारण था कि क्वीन अशीना तांची कबीले के राजा की बेटी है और तांची और ली डायनेस्टी के बीच हमेशा से एक मजबूत नफरत की दीवार रही है, जो नफरत की दीवार कई जनरेशन से खड़ी है, जिसकी टूटने की संभावना बहुत कम है। इसलिए भी क्वीन अशीना को ली डायनेस्टी और वहाँ के लोगों से नफरत है। तीसरा कारण है कि मिंगवन की ये दूसरी शादी थी। एक्चुअली में जो मिंगवन की पहली शादी हुई थी वो राजा युद्ध में मारा गया और फिर मिंगवन के भाई मतलब ली डायनेस्टी के किंग ने उसकी दूसरी शादी शाफांग के फादर से करा दी, दोनों राज्यों के बीच युद्ध को खत्म करके शांति का रिश्ता कायम करने के लिए। शादी के बाद शाफांग के फादर ने मिंगवन को प्यार और इज्जत सब कुछ दी जो एक पति के तौर पर उन्हें मिंगवन को देनी चाहिए, और ये बात शाफांग की माँ अशीना से आज तक बर्दाश्त नहीं होती। आज अशीना इस सेलिब्रेशन का फायदा उठाते हुए मिंगवन के खिलाफ एक साजिश रचती है। बस सही मौके का इंतजार था उसे। इधर शाफांग भागते भागते अपने शिफू के पास आ गई थी। ये है शाफांग का बचपन का दोस्त और उसका शिफू। शिफू बोले तो मास्टर गुजियान। गुजियान का होम टाउन वैसे तो ली डायनेस्टी का जोंगयान शहर था, पर अपने माता पिता को खोने के बाद से वो अपने अडॉप्टिव फादर छाईमू के साथ यही शीजू में रहता है। शाफांग गुजियान को पानी की बोतल दिखाते हुए कहती है, शिफू ये देखो, ये मायावी झील का पानी है। ये झील सच में होती है। मायावी झील? हाँ शिफू, अभी पता है टीमू उस झील में गिर गई थी और उसके मुंह में झील का पानी चला गया। तब से वो मुझे पहचान ही नहीं रही है और बेहोश भी हो गई। ये सुनते ही गुजियान झट से वो पानी पी लेता है। आखिर पी के नहीं देखेगा तो पता कैसे चलेगा कि ये पानी सच में कोई मायावी झील का है। मासूम सी शाफांग की तो हालत खराब हो जाती है। खत्म, सब खत्म, अब तुम भूल जाओगे मुझे। गुजियान भी शाफांग को टीज करने के लिए एक्टिंग करने लगता है कि जैसे पानी ने कुछ असर किया हो उस पर। शिफू, कहा था ना नहीं पीना, अब क्या होगा शिफू? शिफू, तुम्हें याद हूँ ना मैं? खत्म, सब खत्म। पीछे से दीमू की आवाज आती है जो एकदम टनाटन थी और शाफांग को पहचान भी रही थी। वो गलतफहमी दूर करती है कि वो झील के पानी में फिसल के पत्थर से टकरा गई थी और उसी वजह से उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था और बाद में वो बेहोश हो गई।
अब जाके शाफांग को रियलाइज होता है कि गुजियान भी उसकी टांग खींच रहा था। ये पानी तो किसी मायावी झील का नहीं निकला। हालांकि शाफांग को यकीन था कि प्राचीन कहानियों में कही गई मायावी झील की कहानी बिल्कुल सच है और कहानियों के हिसाब से ये झील यहीं कहीं छुपी है और वो उसे एक न एक दिन ढूंढ लेगी। मीनवाइल अशीना अपनी साजिश को अंजाम देती है और जानबूझकर मिंगवन पर पंडाल गिरवा के उसे जख्मी कर देती है। मिंगवन के ये बाहरी जख्म तो इतने सीरियस नहीं थे, पर उसके अंदर छुपी जानलेवा बीमारी के बारे में डॉक्टर सबको बता देते हैं, जिसे आज तक मिंगवन जानते हुए भी सबसे छुपा रही थी। मिंगवन को अपनी इस बीमारी और इवन मौत से भी डर नहीं था। डर था तो इस बात का कि जो शांति शीजू और ली डायनेस्टी के बीच उसकी शादी की वजह से कायम हुई थी, उसके जाने के बाद तो कोई कारण ही नहीं रह जाएगा दोनों देशों को शांति के बंधन में बांधने के लिए। भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध और खून खराबे को रोकना है तो उसे जाने से पहले कुछ तो इंतजाम करके जाना होगा। वो वेन चेंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे शाफांग की शादी ली डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस से करा के दोनों देशों के बीच एक नए रिश्ते की नींव रख देनी चाहिए। शाफांग शीजू की प्रिंसेस है और दांची कबीले के किंग की ग्रैंड डॉटर है, इसलिए शाफांग की ली डायनेस्टी में शादी करने से दांची और ली डायनेस्टी का भी एक संबंध जुड़ जाएगा और क्या पता इससे ली डायनेस्टी और दांची की जनरेशन से चली आ रही नफरत भी पिघल जाए। वेन चेंग को सिचुएशन के हिसाब से ये उपाय बिल्कुल सही लगता है और वो इस शादी के लिए मान जाता है। चलते हुए ये खबर क्वीन अशीना के कानों में पहुंच जाती है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को ली डायनेस्टी शादी के लिए नहीं भेज सकती। वो अपने फादर दांची के किंग को इस बारे में लेटर लिखती है। ये लेटर सीधे पहुंचता है दांची के सबसे वीर योद्धा हैशी के हाथों में और वो ये लेटर किंग तक पहुंचाता है। किंग टाइडार लेटर को पढ़ के हैशी को ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी बहन आदू को शाफांग के पास भेज दे। आदू और शाफांग हमेशा से बहुत क्लोज रहे हैं, एकदम बहनों की तरह। साथ ही आदू कुंफू जैसी फाइटिंग स्किल में भी माहिर है, तो अगर आदू शाफांग के साथ रहेगी तो वो जरूर शाफांग को इस शादी से बचाने में हेल्प कर पाएगी। शीजू के किंग अपनी बेटी का रिश्ता ली डायनेस्टी से जोड़ने वाले हैं। ये खबर उड़ते हुए पास के एक छोटी से राज शोगो के किंग के कानों तक पहुंच जाती है। इस बुड्ढे हड्डी के किंग के मन में उसका चालबाज रिलेटिव दनवोंग शादी के अरमानों को जगाता है कि शीजू से रिश्ता जोड़ के जो फायदे ली डायनेस्टी को मिल सकते हैं, क्यों ना वो ये फायदे अपनी मुट्ठी में ले ले। बात से सहमत होकर वो दनवोंग को अपनी शादी का प्रस्ताव लेके शीजू जाने का ऑर्डर देता है। जैसे ये खबर शोगो तक पहुंची थी, वैसे ही ली डायनेस्टी के गुप्तचरों ने ये खबर ली डायनेस्टी के किंग के पैलेस तक पहुंचा दी थी। इस समय ली डायनेस्टी में बड़ा बवाल चल रहा था। क्राउन प्रिंस ली छंगजी सफेद कपड़ों में लिपटा उन 7 स्टूडेंट्स के लिए शोक मना रहा था जो इंपीरियल एग्जाम में हुए भ्रष्टाचार और नाइंसाफी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। ली छंगजी इस सब का जिम्मेदार राज्य के प्राइम मिनिस्टर गाओ को ठहरा रहा था। वो किंग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, भीख मांग रहा था कि वो इस मामले की छानबीन करे और प्राइम मिनिस्टर गाओ का सच सामने लाके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। किंग को प्राइम मिनिस्टर गाओ इतने प्यारे हैं कि वो अपने बेटे पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। उन्हें तो ली छंगजी की हर एक बात, हर एक इल्जाम झूठ और मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। किंग उसे वार्निंग देते हैं कि वो ये शोक के कपड़े उतार कर इस मुद्दे को यहीं खत्म कर दे, पर ली छंगजी जिद पर अड़ गया था उन 7 स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने के लिए। अगर वो आज इन 7 मासूम स्टूडेंट्स को न्याय नहीं दिला पाया तो आगे वो कैसे देश की आम जनता को न्याय का भरोसा दिला पाएगा। उसे अच्छे से पता था कि इंपीरियल एग्जाम में ये भ्रष्टाचार हमेशा से होता आ रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई डिजर्विंग पर्सन पैलेस के ऑफिशियल की पोस्ट पर आ ही नहीं पाता और जो लोग बड़े बड़े रैंक्ड ऑफिशियल के जानकार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आसानी से पैलेस में ऑफिशियल की पोस्ट पा लेते हैं। जब गवर्नमेंट ही लायक और स्किल्ड नहीं होगी तो क्या खाक वो राज्य चलाएंगे। किंग और क्राउन प्रिंस दोनों में बहुत तगड़ी बहस छिड़ गई थी। दोनों अपने अपने फैसलों पर अटल थे। कुछ ही समय में ये बहस एक सीरियस टर्न ले लेती है जब ली छंगजी अपने फादर के अच्छे किंग होने पर उंगली उठा देता है कि वो एक अंधे किंग है जिसे आम लोगों की प्रॉब्लम्स और दर्द दिखाई नहीं देते। उनकी तो आंखों पर पैलेस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने अपनी पट्टी लगा रखी है।
इससे किंग इतना तिलमिला जाता है कि वो ली छंगजी को क्राउन प्रिंस के टाइटल से हटा देने का आदेश सुना देता है और लगातार उस पर कोड़े बरसाता है। कोई भी ली छंगजी को सपोर्ट करने और उसे फादर के गुस्से के कोप से बचाने नहीं आता, सिवाय फिफ्थ प्रिंस ली छंगेन के। ली छंगेन ही फादर के अगेंस्ट जाके ली छंगजी का साइड लेता है और डिसीजन चेंज करने के लिए प्लीड करता है। उसी दौरान किंग का असिस्टेंट उन्हें शीजू की प्रिंसेस और ली डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस के बीच शादी हो सकने की उड़ती उड़ती खबर की रिपोर्ट सुनाता है, जिससे अभी के लिए क्राउन प्रिंस वाला मैटर साइड हो जाता है और फोकस इस मुद्दे पर किया जाता है और इस मुद्दे पर डिस्कशन स्टार्ट होता है, जिस पर पहला सजेशन प्रिंस चोंग वांग देते हैं। ये है पैलेस के लेफ्ट मिनिस्टर, जिनका हर सजेशन सेकेंड नंबर के प्रिंस श्वानडे से जुड़ा होता है। और इस बार भी क्राउन प्रिंस वाली कंडीशन का पूरा फायदा उठा के वो प्रिंस श्वानडे को शादी का प्रस्ताव लेके शीजू भेजने का विचार देते हैं कि वो शादी का प्रस्ताव भी ले जाएगा और लगे हाथ बॉर्डर पर उनके वेस्टलैंड प्रोटेक्शन एरिया का मुआयना भी कर लेगा। प्रिंस श्वानडे को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। अब इनकी बात का विरोध करने आ चुके थे प्राइम मिनिस्टर गाओ, जिन पर अभी कुछ देर पहले ही क्राउन प्रिंस बड़े संगीन आरोप लगा रहे थे। इनकी ऐसी हालत देख के कुछ भी दिखाइए, पर इन पे दया दिखाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। प्राइम मिनिस्टर गाओ अपना सुझाव देते हैं कि किंग को अभी भी क्राउन प्रिंस ली छंगजी को ही भेजना चाहिए इतने बड़े काम के लिए। और रही बात क्राउन प्रिंस के उन पर आरोप लगाने की, तो वो तो गलत फहमी हो गई होगी उसे। हो जाता है, कभी कभी माफ कर देना चाहिए। एक मौका तो मिलना चाहिए उसे अपनी गलती सुधारने का। अब ये इतने मीठे क्यों बन रहे हैं? ली छंगेन जिसने इन पे आरोप लगाए, उसके ये इतने बड़े शुभचिंतक क्यों हो रहे हैं? इसका कारण आपको आगे पता चलेगा। इन दोनों मिनिस्टर में से किंग को प्राइम मिनिस्टर गाओ का सुझाव पसंद आया था। ली छंगजी अपने ईस्टर्न पैलेस में डिप्रेस कंडीशन में बैठा हुआ था। ली छंगेन अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि फादर जरूर समझेंगे उसे, बस अभी वो थोड़ा गुस्से में है। ली छंगजी को अपने छोटे भाई छंगेन के इनोसेंस पे हंसी आ जाती है कि वो कितना भोला है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि फादर कितने चालाक हैं। वो आज नहीं, काफी टाइम पहले से ही उसे क्राउन प्रिंस के टाइटल से हटाने के बारे में सोच चुके थे, बस आज उन्हें बहाना मिल गया। फादर को क्राउन प्रिंस के रूप में एक भेड़िया चाहिए और वो एक पालतू कुत्ता निकला। वो अपने छोटे भाई को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाता है। छंगेन, पैलेस में सबसे ज्यादा खतरनाक जगह जो होती है वो है ईस्टर्न पैलेस। एक राजा बनने से भी ज्यादा मुश्किल होता है एक क्राउन प्रिंस बनना। वो दिन आ गया था जब ली छंगजी को उसके क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया जाता है और क्राउन प्रिंस के रहने का ईस्टर्न पैलेस और क्राउन प्रिंस को मिलने वाली सारी पावर उससे छीन ली जाती है। पर क्योंकि अभी मौका है शीजू और ली डायनेस्टी को शादी के रिश्ते से बांधने का, जिससे ली डायनेस्टी को भी खासा मिलिट्री पावर, लैंड, रिसोर्सेज का फायदा होगा, इसलिए वो अभी ली छंगजी को ही क्राउन प्रिंस के तौर पर शीजू शादी का प्रस्ताव पहुंचाने का काम सौंपते हैं, क्योंकि किंग अभी ऐसे क्रिटिकल मौके पर नया क्राउन प्रिंस बनने तक का वेट नहीं कर सकते। ली छंगजी को शादी का प्रस्ताव पहुंचाने और वेस्टलैंड प्रोटेक्टेड मेंशन में रह के प्रोटेक्टेड एरिया को इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली पूरी करके वापस आ जाता है, तो चांसेस है कि उसे उसका क्राउन प्रिंस का टाइटल वापस मिल सकता है। असिस्टेंट किंग से पूछता है, आपको नहीं लगता कि आप ली छंगजी के साथ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं? किंग जवाब देते हैं, मैं क्राउन प्रिंस ली छंगजी के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं तो भविष्य के राजा के साथ स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ। अगर वो एक अच्छा क्राउन प्रिंस नहीं बन सकता, तो कैसे बनेगा वो एक अच्छा राजा? इधर वेस्टलैंड सीजू में आज घुड़सवारी कंपटीशन का अरेंजमेंट था, जिसमें सारे मेल घुड़सवारों के बीच अकेली लड़की शाओफांग थी। साइन मिलते ही ये कंपटीशन स्टार्ट होता है। अपने घोड़े के साथ धीरे धीरे शाओफांग सबसे आगे होती जा रही थी। गुजियान भी आराम से अपनी होनहार स्टूडेंट को कम्पीट करते देख रहा था। शाओफांग बड़े आराम से सबको पीछे छोड़ के टारगेट बॉल तक पहुंच के उसे उठा लेती है और इसी के साथ शाओफांग ये कंपटीशन जीत चुकी थी। शिफू, ये देखो, शिफू, शिफू। जीत की खुशी में वो बॉल को इतना लहराती है कि बॉल से लटकता हुआ कपड़े का कॉर्नर
बाजू वाले घोड़े को टच कर जाता है। इससे चौंक के घोड़ा बैलेंस खो देता है और इसी प्रोसेस में शाओफांग का घोड़ा और वो वाला घोड़ा आपस में उलझ जाता है। अब शाओफांग भी उस घोड़े के साथ खिंचती जा रही थी। इससे पहले कोई बहुत बड़ा हादसा होता, गु जियान उसे बचाने आ जाता है और उसके घोड़े पर जंप करके फाइनली उसे आजाद करके बचा लेता है। शाओफांग किसी भी खतरे में हो, उसे पता होता है कि उसका शिफू उसे बचाने आ ही जाएगा। शिफू, देखा मैंने ये जीत लिया। अब मैं ये बॉल अपने शिफू को दूंगी। तुम्हें पता है, ली डायनेस्टी में ऐसी एम्ब्रॉयडर्ड वाली बॉल अगर एक लड़की किसी लड़के को देती है तो फिर उस लड़की को उस लड़के से शादी करनी पड़ती है। सच में ऐसा है? फिर अगर वो लड़का मेरे शिफू हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शिफू, शादी करोगे ना मुझसे? पागल लड़की। प्रिंसेस मिंगवान अपने रूम में आराम कर रही होती है। यहाँ उनसे मिलने आता है छाइमू, गु जियान का अडॉप्टिव फादर। मिंगवान छाइमू को अपना भाई जैसा मानती है और एक ऐसा मिशन है जिससे मिंगवान, छाइमू और गु जियान जुड़े हुए हैं। मिंगवान छाइमू से गु जियान और शाओफांग के बीच बढ़ती नजदीकियों पर ध्यान देने को कहती है, जो नजदीकियां बाद में शाओफांग की ली डायनेस्टी में होने वाली शादी और गु जियान के सीक्रेट मिशन में बाधा डाल सकती है। छाइमू समझ जाता है कि उसे क्या करना है। ली डायनेस्टी में ली छंगजी शीजू जाने से पहले इंपीरियल एग्जाम में हुए भ्रष्टाचार के एकमात्र विटनेस को सेफली शहर से कहीं सेफ जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी ली छंगिन को सौंपता है और ली छंगिन ये जिम्मेदारी निभाते हुए उस टीचर को सही सलामत सही जगह पर भिजवा देता है। अच्छा, ली डायनेस्टी के खास लोगों से तो आपने मिल लिया, पर पैलेस की सबसे खास पर्सन से तो आप मिले ही नहीं। हम बात कर रहे हैं ली डायनेस्टी की क्वीन की। सो ये है ली डायनेस्टी की क्वीन और फिफ्थ प्रिंस ली छंगिन को जन्म देने वाली तो नहीं, पर पाल पोस के बड़ा करने वाली माँ है। इनकी अजीब आईब्रो वाली लुक की आदत आपको भी धीरे धीरे पड़ जाएगी। यहाँ प्राइम मिनिस्टर गाओ और क्वीन मिलके क्राउन प्रिंस ली छंगजी के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। वैसे प्राइम मिनिस्टर गाओ और क्वीन फैमिली रिलेटिव हैं, इसलिए दोनों इस पैलेस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। क्वीन जानती है कि प्राइम मिनिस्टर गाओ का पैलेस में बहुत ऊंचा ओहदा है, किंग भी इनकी बात को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर गाओ की मदद से अपने गोद लिए बेटे ली छंगिन को क्राउन प्रिंस की गद्दी तक पहुंचाना चाहती है। वहीं प्राइम मिनिस्टर गाओ भी इस काम में मदद कर रहे थे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस की गद्दी पर उनका कोई अपना बैठे जिसे वो पपेट की तरह यूज कर सके। और इस सब के लिए सबसे पहले इन्हें करंट क्राउन प्रिंस ली छंगजी को रास्ते से हटाना होगा। और ली छंगजी को शीजू भेजने के पीछे भी इनकी बहुत बड़ी साजिश छुपी है। इधर इस पार्टी के ली छंगजी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग चल रही थी, दूसरी तरफ ऐसी ही प्लानिंग लेफ्ट मिनिस्टर प्रिंस वोंग, उनका बेटा और प्रिंस स्वांडे कर रहे थे, क्योंकि प्रिंस वोंग चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस की गद्दी पर प्रिंस स्वांडे बैठे। इन दोनों पार्टी की प्लानिंग में रुकावट तब आ जाती है जब ली छंगिन भी ली छंगजी के साथ शीजू जाने की जिद करने लगता है। क्वीन और प्रिंस स्वांडे दोनों ली छंगिन को जाने से रोकते हैं, पर ली छंगिन मानने को तैयार ही नहीं था और उसकी जिद पर किंग भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं कि इसी बहाने उसे कुछ पॉलिटिकल नॉलेज और नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो आगे उसकी लाइफ में काम आएगा। क्वीन सीधे प्राइम मिनिस्टर गाओ की ओर बढ़ती है, मेक श्योर करने की जो भी प्लानिंग वो कर रहे हैं कि ध्यान रहे इसमें उनका बेटा ली छंगिन हर्ट ना हो। उधर प्रिंस स्वांडे इतना टेंशन में नहीं था, क्योंकि उसने ली छंगिन को मना करके एक मौका दिया था, पर फिर भी वो जा रहा है। पर क्योंकि वो नहीं माना तो ये फिर उसकी किस्मत है कि वो भी ली छंगजी के साथ कुचला जाएगा। मिंगवान शाओफांग को इसके ली डायनेस्टी के होम टाउन चोंगयान शहर के डिजाइनर से बनवाई गई खास डिजाइनर ड्रेस गिफ्ट करती है। मिंगवान शाओफांग को इस ड्रेस में इतना खुश देख के उसे बताने लगती है कि चोंगयान में ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े, तरह तरह की खान पकवान और मनोरंजन की चीजें सब कुछ मिलेंगी जो उसे बहुत पसंद आने वाली है। शाओफांग को ऐसा लगता है कि शायद प्रिंसेस मिंगवान अपने होम टाउन को बहुत मिस कर रही है, इसीलिए वो मिंगवान से वादा करती है कि जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो वो दोनों साथ में कुछ दिनों के लिए चोंगयान जाएंगे।
अब मिंगवान से क्या बताएं कि शाओफांग की किस्मत ही जोंगयान से हमेशा के लिए जुड़ने वाली है।